क्वेश्चन सेज यहाँ पर हमको दो स्टेटमेंट गिवन है एंड वी विल सी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी गलत है. So statement 1 says if the roots of a quadratic equation are 2 and 3 then the equation is x square minus 5x minus 6 is equals to 0. तो हमको यहाँ पर दो रूट्स गिवन है which is 2 and 3 और हम यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये मैच करेगी या नहीं. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 2 प्लस 3 विच इज 5. तो हमारा स्टार्टिंग में स्टेटमेंट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट क्या होगा 3 इंटू टू विच इज 6. तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए था प्लस का 6 बट हम यहाँ पर देखें तो माइनस का 6 आ रहा है. सो जस्ट बिकॉज यहाँ पर माइनस का 6 है वी कुड से कि ये स्टेटमेंट गलत है. अगर यहाँ पर पॉजिटिव का 6 होता तो ये स्टेटमेंट सही होती. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. इट इज सेइंग इफ द रूट्स ऑफ 4x square plus 3x plus 9 is equals to 0 are real and distinct, then k will be smaller or equals to minus 4 or k will be greater than or equals to 4. Now we know कि जब भी हमारा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मोर देन 0 होती है विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac will be greater than 0. Now हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि जो हमारा साइन है वो ग्रेटर देन का साइन है ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है. तो यहाँ से ही हम कंक्लूड करके ले जा सकते थे कि जो k होगा वो राइट हैंड साइड में चाहे -4 हो या कोई भी वैल्यू हो बट यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ से ही हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत है बट फॉर फर्दर क्लैरिटी लेट्स चेक इट मोर. नो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं. तो हम b की जगह पुट करेंगे 3k. सो बी स्क्वायर विल बी 3k का स्क्वायर विच इज 9k स्क्वायर माइनस का 4ac. सो 4a is what 4 and c is what 9. So this will be greater than 0. Now this will be shifted towards the right hand side. So 9k square will be greater than 4 into 4 into 9. So 9 will get cut and we will have k square greater than 16. So hence we can say k is greater than 4 or k is less than -4. So as हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर ग्रेटर देन का ही साइन आ रहा है या स्मॉलर देन का ही साइन आ रहा है ना कि इक्वल्स टू का साइन आ रहा है. सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है. अगर यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो हम कह सकते थे कि स्टेटमेंट 2 हमारी सही है. सो हेंस स्टेटमेंट 2 इज wrong. So hence we can say both the statements are wrong. So the correct answer for this question is B.